हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन वीडियो क्लास आप मेक माई कैरियर। मैं हूं संजय द्विवेदी और आपको बायोलॉजी का एक नया चैप्टर और उसका पार्ट पढ़ाऊंगा। आज की बायोलॉजी के लेक्चर में जो टॉपिक कंसिडरेशन में है उसका नाम है टाइप ऑफ सेल। सेल के प्रकार पढ़ने। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े, लाइफ लाइज इन सेल, और लाइफ की पढ़ाई बायोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए सेल की पढ़ाई जरूरी हो जाती है, और सेल की पढ़ाई करने के लिए उनके टाइप्स जानना बहुत जरूरी है। सेल में न्यूक्लियस को बेसिस बनाकर टाइप्स बताए जाते हैं। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और ऐसी सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। वह सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस होता है ऐसी सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव होता है, और कैरियन से कैरियोटिक बना है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। द सेल of which nucleus is primitive is known as prokaryotic cell. U का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक कैरियन से ही बना है। द सेल ऑफ विच न्यूक्लियस इज ट्रू इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जिनके कैरेक्टर का कुछ भाग प्रोकैरियोट से मैच करता है और कुछ भाग यूकैरियोट से। ऐसी सेल को हम लोग मीजोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब एक प्रॉब्लम आपके लिए एग्जाम में आ गया कि सेल के कितने प्रकार हैं न्यूक्लियस के आधार पे, और आपकी दुविधा यह है कि आपने जाना कि न्यूक्लियस के आधार पे सेल प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, और कुछ सेल ऐसी हैं जिसमें दोनों के कैरेक्टर शेयर होते हैं, उसको हम मीजोकैरियोटिक कहते हैं। इस तरह से तीसरी सेल हो गई। आपके आंसर हैं कि सेल न्यूक्लियस के आधार पे दो ही होता है, या तो न्यूक्लियस होगा या तो न्यूक्लियस नहीं होगा। जिसमें कैरेक्टर शेयर भी होंगे उसमें भी यदि न्यूक्लियस है तो वह यूकैरियोटिक, और यदि न्यूक्लियस नहीं होगी तो वह प्रोकैरियोटिक। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, इसमें से एक सेल टाइप का प्रकार है प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। द सेल ऑफ विच न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव इज नोन एज प्रोकैरियोटिक। यानी यह वो सेल होगी जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा। न्यूक्लियस प्रिमिटिव होने का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। इन चीज़ों का जब अभाव हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियोप्लाज्म ना हो, न्यूक्लियोलस ना हो, तो सेल के न्यूक्लियस को हम प्रिमिटिव कहते हैं। इसके गुण बताए जा रहे हैं। दे हैव वन एनवलप सिस्टम। यह एक ऐसी सेल है जिसके ऊपर सिर्फ एक कवर होगी, और इस कवर का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर एब्सेंट। कोई भी मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिना मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होगा। बिना मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता, इनमें साइक्लोसिस नहीं होती, माइटोसिस नहीं हो सकता, म्योसिस नहीं हो सकता। ये सब एब्सेंट होते हैं। इन बातों को ध्यान से समझिए, रटना नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसी बेसिक प्रोटीन है जो डीएनए से मिलकर डीएनए प्लस हिस्टोन बराबर क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम को बनाने के लिए डीएनए का हिस्टोन से जुड़ना जरूरी है। जिस सेल में हिस्टोन नहीं होगी उसमें डीएनए क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब इन केस ऑफ प्रोकैरियोट डीएनए डज नॉट कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम क्यों नहीं होता, आपके क्रोमोसोम न होने का कारण क्या है प्रोकैरियोट में, सीधा जवाब है एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, बेसिक। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए एक एसिड है, हिस्टोन प्रोटीन एक बेस है, और ये दोनों जुड़ जाते हैं क्योंकि एसिड और बेस कॉन्ट्रास्ट होते हैं, इसीलिए ये बनाते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो तब होती जब न्यूक्लियस होता, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता ही नहीं, इसलिए उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस होने पे ही होता है, न्यूक्लियस का पार्ट ही न्यूक्लियोलस है। साइक्लोसिस क्या है, इट इज द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। सेल के अंदर ये एक सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस, और इसका जो फ्लूइड है इसके चारों तरफ मूव करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, और इस मूवमेंट को साइक्लोसिस कहा जाता है। यह मूवमेंट तभी होगा जब सेंटर हो यानी न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस है ही नहीं, साइक्लोसिस कहां से हो। साइक्लोसिस का दूसरा नाम हमने बताया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में समझिए। न्यूक्लियस न होने से न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता, यानी माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता। यदि डिवीजन न हो, कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से आगे बढ़ नहीं सकता, और जब एक सेल से आगे नहीं बढ़ेगा तो वह तो न माइटोसिस करने वाला है न मियोसिस करने वाला है। जब माइटोसिस नहीं करेगा तो वह जिंदगी भर यूनी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर होने के लिए माइटोसिस करना जरूरी है, और प्रोकैरियोट सदैव यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि उनमें माइटोसिस नहीं होती। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोसिस प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ meiosis prokaryotes do not reproduce sexually। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए म्यूसिस का करना जरूरी है, विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। एक और बात, द डीएनए एंड आरएनए रेशियो इज 1:2 एंड आरएनए इज अबाउट 65%। डीएनए आरएनए रेशियो प्रोकैरियोट का 1:2 होता है और आरएनए का परसेंटेज वैल्यू लगभग 65% है। राइबोसोम टाइप, राइबोसोम एक बिना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर of prokaryotic ribosome is 70s। 70s is the characteristic feature, presence of 70s is characteristic feature of prokaryotic ribosome। Respiratory enzymes are present on cell membrane। जिस सेल मेम्ब्रेन पे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं उन्हीं को हम लोग प्रोकैरियोट में मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स इज द साइट वेयर respiratory system takes place। प्रोकैरियोट के कुछ और कैरेक्टर आपके सामने हैं। न्यूक्लियस इज इंसिपिएंट एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन द not organized and is called nucleoid। nucleoid is the term used for primitive nucleus of prokaryote। primitive nucleus of prokaryote को हम लोग न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। अगला टर्म लिखा है जीनोफोर। जीनोफोर का आइडिया समझिए। जीनोफोर इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग जीनोफोर कहते हैं, और यह जीनोफोर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है।
Double stranded circular DNA is the genophore, which is the genetic material of prokaryote. DNA is naked. Why it is naked? Because it is not composed with histone protein, and there is no conversion of DNA into chromosome in case of prokaryote. यह DNA सर्कुलर है, हमने अभी भी बताया, यह डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड का है, ऐसे इसके 2 स्ट्रैंड होंगे। ये फोल्डेड विद द हेल्प ऑफ पॉलीएमिन्स, यदि ये फोल्डेड है तो पॉलीएमिन्स के कारण है। जीन इज कॉन्टिन्यूअस, इट मीन्स स्प्लिट जीन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। स्प्लिट जीन होते तो इसके 2 भाग होता, एक का भाग का नाम एक्सॉन, दूसरे भाग का नाम इंट्रॉन होता। इंट्रॉन और एक्सॉन मिलकर स्प्लिट जीन बनाते हैं। प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ जीन ही होता है, यानी एक्सॉन होता है, देयर इज नो इंट्रॉन, इसलिए स्प्लिटिंग नहीं होती। mRNA इज पॉलीसिस्टेनिक। पॉलीसिस्टेनिक mRNA का मतलब है कि एक ही mRNA से मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट, जब कभी सेल वॉल होती ही है, प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है तो वह मुरैमिक एसिड की बनी होती है, जिसे हम लोग म्यूरिन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन उसका केमिकल नाम है, और लिपिड्स भी पाए जाते हैं। एडेनिन प्लस थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन का रेशियो लेस देन 1 होता है, इट इज 0.88। फ्लैजेला इफ प्रेजेंट, यदि फ्लैजेला होगी तो वह एक सिंगल स्टैंडर्ड होती है, और उसको हम लोग 1+0 कहते हैं। उसके पास जब 1 होगा तो उसके बीच में कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए वो वैकेंट जगह है और उसको हम लोग 0 बोलते हैं। और जिसमें होती है उनके नाम लिखे गए हैं, माइकोप्लाज्मा में होती है, ये बैक्टीरिया में हो सकती है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में हो सकती है। आगे जो अगली टाइप की सेल है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल का नाम है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसका न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू होता है। ट्रू न्यूक्लियस जिस सेल का हो उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल। ट्रू न्यूक्लियस होने का मतलब है कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल लेके समझिए। यह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यह एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, जो बाहर होता है उसको साइटोप्लाज्म। यदि यह मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की न होती तो सेल ऐसे ही होती, फिर हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टर्म डिफाइन नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जो भी फ्लूइड होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। And this protoplasm is differentiated in case of eukaryotic cell due to presence of nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होने के नाते प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में बट जाता है। जो पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल इज कंपाइंड विथ हिस्टोन प्रोटीन ड्यू टू हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में होती है, जो डीएनए के साथ जुड़कर इसे क्रोमोसोम में बदल देती है। और यह क्रोमोसोम में जो डीएनए है वह डबल स्टैंडर्ड और लीनियर है। डीएनए आरएनए रेशियो जो कि 1:2 था प्रोकैरियोट में, यहाँ 1:1 होता है, और आरएनए की वैल्यू 45% होती है। राइबोसोम कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का है वह 80S टाइप का होता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के 60 to 70% एंजाइम्स पाए जाते हैं। एडेनिन प्लस थाइमिन एंड ग्वानिन प्लस साइटोसिन का रेशियो मोर देन
1 होता है. It is about 1.5%, 52%. In case of prokaryote, its value was less than 1%, 0.88. If flagella present, there will be 11 stranded. Out of 11 fibrils, 9 are peripheral and 2 are central. This way, its organization is 9 plus 2. It is made up of tubulin protein. प्रोकैरियोट का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है. यूकैरियोटिक फ्लैजेला टुबुलिन प्रोटीन से बना होता है. Cell wall, if present, is made up of cellulose. In case of fungus, cell wall is made up of chitin. DNA is repetitive. एक ही डीएनए का सेगमेंट बार बार रिपीट करता है, उसको हम रिपीटेटिव डीएनए या एसडीएनए भी बोलते हैं. जीन इज डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि ये स्प्लिट है और ये स्प्लिट होकर एक्सॉन और इंट्रॉन में कन्वर्ट होता है. एक्सॉन इज द पार्ट ऑफ स्प्लिट जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ mRNA. इंट्रॉन इनएक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए होता है. mRNA इज मोनोसिस्टोनिक. मोनोसिस्टोनिक का मतलब ट्रांसलेशन के बाद ओनली वन पॉलीपेप्टाइड बनाएगा. आफ्टर ट्रांसलेशन जब mRNA सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड बनाए तो उसको मोनोसिस्टोनिक. मोनोसिस्टोनिक mRNA इज डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल जीन, सिंगल सिस्टोन. दे डिवाइड माइटोटिकली एंड म्यूटिकली. इसमें माइटोसिस भी हो सकती है और म्यूसिस भी हो सकती है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइटोसिस, यूकैरियोट में बी मल्टीसेलुलर. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिस, यूकैरियोट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्रोटिस्टा, फंजाई, सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स. हम आपको बताएं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 किंगडम ऐसे हैं जो यूकैरियोट को बिलोंग करते हैं. पहला प्रोटिस्टा, दूसरा फंजाई, तीसरा प्लांटी और चौथा एनिमेलिया. सिर्फ एक मोनेरा ऐसा है जो प्रोकैरियोट को बिलोंग करता है. Size of cell. The unit of measurement used in the study of cytology is micron. माइक्रोन में हम लोग पढ़ाई करते हैं इन लाइट माइक्रोस्कोप एंड एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. द साइज ऑफ सेल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑकुलर, OCC है, ऑकुलर एंड स्टेज माइक्रोमीटर. एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम 1/10,000 माइक्रोन के बराबर होता है. इट इज 10 to power -6. इट इज 10 to power -10. Mostly diameter of cell is 0.5 micron to 20 micron. Smallest cell is the Mycoplasma levi and also called PPLO, pleuropneumonia-like organism. PPLO are also called as joker of plant kingdom. माइकोप्लाज्मा एक ऐसी प्लांट सेल होती है जिसमें सेल वॉल नहीं होती. दिस सेल इज ए फाइबर ऑफ बोहेमिया निविया जिसकी लेंथ 55 सेंटीमीटर है, जबकि लार्जेस्ट सेल इज एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच जिसका डायमेंशन 170 इंटू 155 मिलीमीटर है. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. अभी हम लोग प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग अलग करके पढ़े हैं. अभी हम उसको एक दूसरे के आमने सामने रख के पढ़ने जा रहे हैं.
जिससे कि सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो सके। ए प्रोकैरियोटिक सेल हैज वन एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक सेल हैज टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में एक एनवेलप होता है, एक कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ होती है। यूकैरियोटिक सेल में टू एनवेलप होते हैं। Cell wall is present, it is made up of foramic acid. In case of prokaryote, it is mostly made up of cell wall and does not contain foramic acid. Cell wall is most abundant organic matter present on earth. पृथ्वी पे पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का ऑर्गेनिक मैटर सेलुलोज है जो सेल वॉल बनाता है। साइटोप्लाज्म डज नॉट शो स्टीमिंग मूवमेंट, दैट इज cyclosis is absent. Cyclosis is absent in prokaryote. Cytoplasm usually show streaming movement. Cyclosis is present in eukaryotic cell. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं हो, एब्सेंट है, क्योंकि इनके यहाँ मेम्ब्रेन नहीं बनता। इनके यहाँ का मतलब है ये प्रोकैरियोट के बारे में लिखा हुआ है, इधर के साइड में यूकैरियोट के बारे में लिखा हुआ है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, यूकैरियोट में ये पाए जाते हैं। राइबोसोम्स of 70S type are present freely in cytoplasm of prokaryote, while in eukaryote 80S type of ribosomes are found freely or in attached associated form with ER. ER में ये ER की मेम्ब्रेन है सिस्टरनी, इससे इसका लार्जर सब यूनिट, ये इसका स्मॉलर सब यूनिट से कनेक्टेड रहता है। द फ्लैजिला इज प्रेजेंट इज सिंगल स्टैंडर्ड, और सिंगल स्टैंडर्ड होने के कारण फाइब्रिल अरेंजमेंट इज 1+0, 4 to 5 micron in length and 12 nanometer in diameter. While the flagella of eukaryote, if present, has 11 strands, 9 strands are periphery, 2 strands are central. The fibril arrangement is 9+2. The length ranges in between 150 to 200 micron and 200 nm in diameter. In prokaryote, an organized or true nucleus is absent. There is no true nucleus in prokaryote. Primitive undifferentiated nucleus is called nucleoid, which consists of double-stranded DNA, which is circular in nature. There is no histone, so prokaryotic DNA is histone-free. In eukaryote, an organized and true nucleus is present, which is differentiated into nuclear envelope, chromatin, nucleolus and nucleoplasm. ये जो हैं न्यूक्लियर एनवलप जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, क्रोमेटिन क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब ट्रू न्यूक्लियस के कंपोनेंट हैं। अगला पॉइंट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम लोग मीजोसोम कहते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है जहाँ पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल, साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। A spindle apparatus is formed during division of nuclear body. एक स्पिंडल apparatus न्यूक्लियर बॉडी के डिवीजन के दौरान नहीं बनता, जबकि स्पिंडल फाइबर स्पिंडल apparatus is formed during न्यूक्लियर बॉडी। इसका कारण है एक ट्यूब्यूल, इसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का पाया जाना। माइक्रोट्यूब्यूल होने के कारण
ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल प्रोकैरियोट में एब्सेंट होने से नहीं बनते। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। डीएनए की मात्रा प्रोकैरियोट में लाइफ लॉन्ग सेम बनी रहती है, जबकि यूकैरियोट के केस में the amount of DNA shows regular alternation between diploid and haploid cells due to meiosis and fertilization। meiosis और fertilization होने के कारण यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का कंटेंट कम और ज़्यादा रहता है। इस तरह से आज हम लोग दो चीज़ें पढ़े, सेल का टाइप, जिसमें एक टाइप बताया गया प्रोकैरियोट, दूसरा टाइप बताया गया यूकैरियोट, और हम तीसरे टाइप के बारे में यहीं पे आपको बताने जा रहे हैं। उसको हम बोलते हैं मीजोकैरियोट। मीजोकैरियोटिक सेल में डिफिनिट न्यूक्लियस होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिफिनिट न्यूक्लियस। डिफिनिट न्यूक्लियस होने के कारण मीजोकैरियोटिक सेल को हम यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर इसका यह जो कैरेक्टर है न्यूक्लियस का पाया जाना, डिफरेंट न्यूक्लियस का पाया जाना, यह तो इसका यूकैरियोटिक कैरेक्टर है। फिर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में मीजोकैरियोट को क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक कैरेक्टर के साथ साथ प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर पाया जाता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ राइबो न्यूक्लियो हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन जो प्रोकैरियोट में नहीं होता, ठीक उसी तरह से मीजोकैरियोटिक सेल में भी हिस्टोन प्रोटीन न होने से यह इसका प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर हुआ, और इसी वजह से इसको हम लोग यू और प्रोकैरियोट दोनों के बीच में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेंबर्स ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में मीजोकैरियोटिक सेल होने के कारण एक विशेष प्रकार का डिवीजन होता है, और उस डिवीजन का नाम है डाईमाइटोसिस। Dimitosis is a special type of division which is reported in dinoflagellates only in mesokaryotic cells। इस तरह से आज हम लोग सेल्स जितने भी प्रकार के पाए जाते हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा। एक और बात ध्यान रखना, न्यूक्लियस को बेसिस बनाएंगे तो सेल के दो ही टाइप होंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जो ट्रांजिशन फेज है उसको हम मीजोकैरियोटिक कहते हैं। लेकिन यदि हम सेल वॉल को ध्यान बनाएं, सेल वॉल को बेसिस बना लें सेल के टाइप पढ़ने के लिए, तो हम एक तरफ सेल पाते हैं जिसका नाम है प्लांट सेल, और दूसरी तरफ ऐसी सेल होती है जिसका नाम है एनिमल सेल। एनिमल सेल वो होती है जिसमें सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल वो होती है जिसमें सेल वॉल होती है। यानी सेल वॉल के आधार पे भी सेल के दो प्रकार, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसी तरह से हम लोग सेल को पढ़ने के लिए न्यूक्लियस का आधार बनाते हैं जिसमें उसकी संख्या रहती है। यदि न्यूक्लियस नहीं है तो सेल को ए न्यूक्लिएट, यदि एक न्यूक्लियस है सेल में यूनी न्यूक्लिएट, दो न्यूक्लियस है बाई न्यूक्लिएट, दो से अधिक न्यूक्लिएट हैं तो उनको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट सेल भी कहते हैं। यह भी सेल के टाइप पढ़ने के ढंग हैं। आज इतना ही। अगली क्लास में हम आपको सेल का सबसे बाहर का कवर, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में बताएंगे जो प्लांट सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। थैंक यू सो मच। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। यदि समझ में जो कुछ पॉइंट्स नहीं आते उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उनका आंसर भी दूंगा। थैंक यू सो मच।